नमस्ते बच्चा लोगों, कैसे हैं आप। और मैं विनय गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने फेवरेट चैनल KJB साइंस इजी लर्निंग। और बच्चा लोगों, आज हम आपके लिए लाए बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर के इम्पोर्टेंट नोट्स, इम्पोर्टेंट कंसेप्ट्स, जिसमें हम अच्छी तरीके से इस चैप्टर को पढ़ेंगे। तो बच्चा लोगों, ढंग से समझिए, बहुत अच्छी तरह से आपको अच्छा लगेगा और समझ में आएगा। तो बच्चा लोगों, चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट बहुत ज़्यादा वेटेज रखता है और अच्छा चैप्टर है। तो बच्चों, आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी करंट। ओके, पक्का। तो बच्चा लोगों, सबको पता होना चाहिए मैग्नेट होती क्या है। बच्चों, आप सभी को पता होगा मैग्नेट is any substance that attracts iron or iron like substance। आयरन लाइक सब्सटेंस में बच्चों निकेल, कोबाल्ट, कुछ भी है ना, स्टील एसेट्रा। सबको आ रहा है, पक्का। बोलो बच्चों। तो बच्चा लोगों, मैग्नेट दो तरीके की होती है, सबको पता है ना। एक नेचुरली और एक कैसी होती है बच्चा लोगों, आर्टिफिशियली। आप सभी को पता होगा, नेचुरली मैग्नेट का एग्जाम्पल पूछता है तो क्या होता है बच्चा लोगों, लोड स्टोन। लोड स्टोन सबको पता होगा, मैग्नेटाइट, दैट इज Fe3O4। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, लोड स्टोन, मैग्नेटाइट। सबको समझ में आ रहा होगा, पक्का आ रहा है बच्चों, पक्का। याद रखना बच्चा लोगों, आर्टिफिशियली मैग्नेट स्टील की बनी होती हैं, अलॉय स्टील की बनी होती हैं, क्रोम स्टील, निकेल स्टील, इन सब की बनी हो सकती हैं। क्लियर। अच्छा, मुझे कौन कौन बताएगा एक अलॉय का नाम जो मैग्नेट बनाने के काम आता है। कौन कौन बताएगा बच्चा लोगों। तो बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखिए उस अलॉय का नाम बच्चा लोगों, दैट इज क्या होता है, एल निको। बोर्ड में 1 नंबर का पूछा जा सकता है। क्लियर, ओके। तो बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब हम पढ़ते हैं बच्चा लोगों, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट। आप सभी को पता होना चाहिए, एवरी मैग्नेट हैज 2 पोल्स, दैट इज नॉर्थ एंड साउथ। आपको दिख रहा है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर, ये तो सबको पता होगा कि जो लाइक पोल्स होते हैं वो रिपेल करते हैं, और अनलाइक पोल्स होते हैं बच्चा लोगों, वो क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। क्लियर। बच्चा लोगों, कैसे डिफाइन होता है कि कौन सा नॉर्थ पोल होगा और कौन सा साउथ पोल होगा। तो हम क्या करते हैं, उस मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड कर देते हैं, और फ्रीली सस्पेंड कर देंगे तो ये हमेशा अपने आप को सेट करती है कौन सी डायरेक्शन में बच्चा लोगों, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। क्लियर। तो जो नॉर्थ डायरेक्शन में सेट होगा दैट इज कॉल्ड कौन सा पोल बच्चा लोगों, नॉर्थ पोल। और जो साउथ डायरेक्शन में सेट होगा बच्चा लोगों, दैट इज कॉल्ड साउथ पोल। क्लियर, समझ में आ रहा है सबको, पक्का आया यहाँ तक, 100% क्लियर। चलिए नेक्स्ट बच्चा लोगों, पता होना चाहिए हमें मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड क्या है। तो बच्चों लोगों, आपको पता है दिस इज अ मैग्नेट। ओके, ढंग से देखना, ये मैंने आपको बार मैग्नेट बना दिए, और इसके दिस इज नॉर्थ और दिस इज साउथ। अब ये जो मैग्नेट है, मैग्नेटिक फील्ड, स्पेलिंग सही कर लेना, FOKIELD। तो बच्चों, ये कहां तक इसके फोर्स एक्सपीरियंस हो पा रहे हैं, कहां तक ये अपने फोर्स एक्सर्ट कर पा रही है, दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर। तो द एरिया अराउंड अ मैग्नेट इन विच इट्स मैग्नेटिक फोर्स कैन बी एक्सपीरियंस्ड इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर, पक्का। याद रखिए, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जो स्ट्रेंथ होती है मैग्नेटिक फील्ड की बच्चा लोगों,
उसकी यूनिट बहुत काम की है और दैट यूनिट इज क्या है, टेस्ला। क्या है बच्चों, टेस्ला, नाम सुना होगा आपने। याद रखिए मैग्नेटिक फील्ड है बच्चों लोगों, मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। ओके, और जो क्वांटिटी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों रखती है सबको पता है कौन सी होती है बच्चों, वेक्टर क्वांटिटीज होती है। क्लियर। याद रखिए कैसे पता चलेगा कि कहीं पर मैग्नेटिक फील्ड है, तो उसके लिए हमें चाहिए होती है मैग्नेटिक कंपास। मैग्नेटिक कंपास हमने देखा होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड कैन बी डिस्क्राइब विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक कंपास। क्लियर। द निडल ऑफ मैग्नेटिक कंपास इज अ फ्रीली सस्पेंडेड मार मैग्नेट। मतलब निडल, जो निडल होती है ना, बिल्कुल बार मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। जिस तरह से हमने उसे फ्रीली सस्पेंड कर दिया तो वो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में सेट होगी। इस तरह से जो मैग्नेटिक कंपास है उसकी निडल भी किस में बेटा सेट होगी बच्चा लोगों, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। क्लियर, पक्का। तो बच्चा लोगों आपको ये दिख रही है एक मैग्नेटिक कंपास, सबको दिख रही है, पक्का। तो मैग्नेटिक कंपास आप सोच लीजिए बिल्कुल इसकी जो निडल है, क्लियर, वो पक्का बार मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। मतलब एक कौन सी डायरेक्शन में दिख रही है आपको, नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में सेट हो रही है। सबको समझ में आ रहा है, सबको आ रहा है बच्चा लोगों, पक्का। ओके, 100% आ गया, क्लियर। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं बच्चा लोगों, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। ढंग से सीखना, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ढंग से, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लाइंस ऑफ फोर्सेस, क्लियर बच्चा। अब मैग्नेटिक फील्ड इज रिप्रेजेंट बाय अ सीरीज ऑफ लाइंस अराउंड अ मैग्नेट। अब मैग्नेटिक फील्ड को कैसे शो करें विनय सर? तो अब इमेजिनरी हम मान लेते हैं कि बहुत सारी लाइंस हैं एक मैग्नेट के अराउंड, दैट इज कॉल्ड क्या बच्चों, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड, कुछ भी बोल सकता है। एक साइन कन्वेंशन लिया जाता है बच्चा लोगों कि हमेशा हम जो मूवमेंट की डायरेक्शन लेते हैं वो कौन से मूवमेंट की डायरेक्शन लेते हैं बच्चा लोगों, नॉर्थ पोल की, है ना। तो दिस इज नॉर्थ और दिस इज साउथ, तो हम इसको मूव कराएंगे इस तरह से, ये मूव करेगा इस तरह से, ये मूव करेगा इस तरह से, ऐसे। सबको आ रहा है, सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा है, दिस इज और ये ऐसे। आप देखना डायरेक्शन हमेशा नॉर्थ टू साउथ होती है। सबको आ रहा है ना बच्चों। तो द पाथ अलोंग विच नॉर्थ पोल मूव्स इन अ मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। क्लियर, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, पेपर में आता है, हमेशा याद रखिए। कौन से पोल्स की डायरेक्शन को हम लेते हैं बच्चों साइन कन्वेंशन में, नॉर्थ पोल। तो नॉर्थ पोल के जो मूवमेंट की डायरेक्शन है, जिस पाथ से हम नॉर्थ पोल के मूवमेंट की डायरेक्शन को शो कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड में, उसे हम मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहते हैं। इससे हमें पता चलता है दे शो द डायरेक्शन एंड स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। एक तो डायरेक्शन पता चलती है, एक स्ट्रेंथ पता चलती है। तो बच्चों डायरेक्शन भी पता चलेगी और स्ट्रेंथ भी पता चलेगी। तो देखिए आपके सामने मैंने एक डायग्राम बनाया हुआ है और आप देख पा रहे होंगे ये बच्चा लोगों किधर से निकल रही हैं, बच्चा लोगों नॉर्थ से, है ना, और किधर की तरफ, साउथ में मर्ज हो रही है। पक्का समझ में आ रहा है, एरो देख रहे हैं आप, पक्का देखिए एरो। तो आउटसाइड नॉर्थ टू साउथ होगी और इनसाइड बच्चा लोगों कहाँ पे होगी, सबको पता है साउथ टू नॉर्थ होगी। ये सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा है मेरे बच्चा लोगों, पक्का। तो बच्चों एक और क्वेश्चन पूछता है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फील्ड लाइंस, इन फील्ड लाइंस का कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए आप, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहली बात, फील्ड लाइंस अराइजेज फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड एंड इनटू द साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट। ये सबको पता है कि फील्ड लाइंस जो होती हैं वो नॉर्थ पोल से निकलती हैं और साउथ पोल में आ जाती है, एंटर कर जाती है, एंड हो जाती है। फील्ड लाइंस आर क्लोज्ड कर्व, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट डालिए। फील्ड लाइंस बच्चा लोगों क्लोज कर्व होते हैं क्योंकि
नॉर्थ से निकल के किस में जा रही होती हैं, साउथ में जा रही हैं। पक्का, जैसे मैंने आपको एक मैग्नेट अभी बनाई थी, क्लियर। जब आप डायग्राम देखिए इसको, तो नॉर्थ से निकल रही है, साउथ में जा रही है, दिस डायग्राम। तो एक क्लोज कर्व होता है। कैसा कर्व होता है? क्लोज कर्व होता है, क्लियर। फील्ड लाइंस आर क्लोजर इन स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड। जहाँ पे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा वहाँ पे पास पास होंगी, जहाँ पे वीकर मैग्नेटिक फील्ड होगा वहाँ पे दूर दूर होंगी, स्प्रेड अप होंगी, क्लियर। फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट डाल दीजिए, बच्चा लोगों को जरूर आएगा और बता रहा हूँ क्यों। तो बच्चा लोगों सपोज एक फील्ड लाइंस ए है आपकी और एक फील्ड लाइंस ए है आपकी, दो फील्ड लाइंस है, दोनों इस पॉइंट पे क्या कर रही हैं? इंटरसेक्ट कर रही हैं, पॉइंट पी है। तो बच्चा लोगों यहाँ पे हम दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, है ना, एक ए डायरेक्शन और एक ए। अब आपको इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की दो डायरेक्शन दिख रही हैं जो कभी पॉसिबल नहीं हो सकती, क्योंकि इस पॉइंट पर हम दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। तो बच्चा लोगों क्या कह रहा है? क्लियर बच्चा लोगों? अब समझ में आ गया होगा कि कभी भी टू मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फील्ड एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, कभी भी। ओके। डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइंस इनसाइड अ मैग्नेट इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। ये मैंने आपको बताया था अभी कि देखिए, जब भी अंदर साउथ टू नॉर्थ होती है तो लाइंस साउथ टू नॉर्थ होती हैं और आउटसाइड में नॉर्थ टू साउथ होती है। क्लियर बच्चा लोगों? समझ में आ रहा होगा सबको? चलिए नेक्स्ट क्या कह रहा है? द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज शोन बाय डिग्री ऑफ क्लोजनेस। मतलब जितना फील्ड पास पास होगा, जितनी लाइंस पास पास होंगी, उतना स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी मैग्नेटिक फील्ड की। तो पोल्स पर बच्चा लोगों मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, क्योंकि वहाँ पे जो लाइंस होती हैं बहुत क्लोज होती हैं। पोल से जैसे जैसे दूर होते जाएंगे बच्चों, तो आपकी जो स्ट्रेंथ है मैग्नेटिक फील्ड की कम होती जाती है, और क्योंकि लाइंस स्प्रेड अप होती जाती है। क्लियर? पक्का? चलिए, तो नेक्स्ट आता है बच्चा लोगों मैग्नेटिक फील्ड ऑफ बार मैग्नेट। कैसे करेंगे इसे? बहुत अच्छी तरह से पढ़ेंगे। इधर देखिए, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ बार मैग्नेट। बच्चा लोगों आपको ये डायग्राम दिख रहा होगा। एक्चुअल में हमने एक बार मैग्नेट ली हुई है और बार मैग्नेट के और अराउंड हमने क्या डाल दिया है बच्चा लोगों? आयरन फिलिंग्स। अब आपको ये डायग्राम जो शो हो रहा है ना, अब बिल्कुल डायग्राम को हम इस तरह से शो करते हैं। अब देखिए, अब इस तरह से तो बना नहीं सकते, तो हमने एक क्या किया? इमेजिनेशन। इस तरह से हमने बोला कि लाइंस किधर से निकलेंगी बच्चा लोगों? नॉर्थ टू किधर जाएंगी बच्चों? साउथ। ओके, नॉर्थ टू साउथ, और नॉर्थ से आपकी निकलेंगी और साउथ में बेटा एंड्स होंगे। ये सबको समझ में आ गया? याद रखिए, अंदर की तरफ बच्चा लोगों साउथ टू नॉर्थ होंगे। क्लियर? क्लियर बच्चा लोगों? तो बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, इसे इंपॉर्टेंट डाल दीजिए, जरूर पेपर में आएगा। सबको समझ में आ गया? देखिए, एक्चुअल में डायग्राम इस तरह का होता है, दिस वन। बट अब इस डायग्राम को हम कैसे बनाएंगे? तो इसलिए हमने इमेजिनेशन ऐसे करा। तो हमने देखा ये लाइंस निकल रही हैं, दिख रही है ना, तो बिल्कुल इस तरह से ड्रॉ किया। अब सबको समझ में आ गया? पक्का? ये आयरन फिलिंग्स थी, हमने स्प्रेड कर दी एक कार्डबोर्ड पर अराउंड द किसके? बार मैग्नेट के। तो बार मैग्नेट ने उन सारी आयरन फिलिंग्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया और इस तरह से एक पैटर्न बना लिया उस। क्लियर? ओके बच्चों, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? चलिए, तो नेक्स्ट बच्चा लोगों आपका है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ढंग से देखेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में ज़रूर आता है। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, आपको मैं बता दूं बच्चा लोगों, ये जो एक्सपेरिमेंट था एक साइंटिस्ट ने किया था, और उस साइंटिस्ट का नाम सबको पता होगा। तो बच्चों, OERSTD, ऑरेस्टेड साइंटिस्ट का नाम था। उन्होंने क्या किया, कैसे प्रैक्टिकल किया, ढंग से सीखना। उनने बच्चा लोगों एक क्या लिया? एक वायर लिया, ये वायर दिख रहा होगा आपको, AB वायर है। क्लियर? और इसको किससे कनेक्ट कर दिया? बैटरी से और स्विच से। और इसके पैरेलल उन्होंने क्या रख दी? एक निडल रखी है, कंपास निडल दिख रही होगी सबको, ये साउथ टू नॉर्थ।
अब हमने अभी जब तक इसमें कोई करंट फ्लो नहीं कराया, आपने देखा निडल आपकी बिल्कुल हॉरिजॉन्टल रखी हुई थी, बिल्कुल सेम, कोई डिफ्लेक्शन नहीं। बट बच्चा लोगों जैसे ही हमने करंट फ्लो कराया और करंट आपका जा रहा है पॉजिटिव से नेगेटिव, ऐसे जा रहा है ना, तो कौन से पोल से कौन से पोल में जा रही है, नॉर्थ टू साउथ। इधर किस में जा रहा है बच्चा लोगों, नॉर्थ टू साउथ जा रहा है, यस और नो बोलिए। और नॉर्थ टू साउथ जा रहा है तो आपका जो नॉर्थ पोल है आप देख रहे होंगे इधर डिफ्लेक्ट हो गया, कौन सी डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो गया बच्चा लोगों, ईस्ट में डिफ्लेक्ट हो गया, है ना, डिफ्लेक्शन आया। अगर हम करंट को बंद कर दें और फिर रिवर्स कर दें, तो बच्चों करंट को हमने रिवर्स किया और इस बार देखो करंट किधर से किधर जा रहा है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, किधर जा रहा है, साउथ टू नॉर्थ जा रहा है। तो आपका नॉर्थ पोल है बच्चा लोगों, कहाँ पे पहुंच गया बच्चा लोगों, किधर दिख रहा है आपको, ईस्ट, वेस्ट में आ गया, किधर आ गया, वेस्ट में। सबको आ रहा है बच्चों, पक्का आ रहा है ना, ओके। तो अब क्या बोला उसने, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू अ करंट कैरिंग कंडक्टर इट प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट, क्लियर। दिस कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक निडल विच शोज डिफ्लेक्शन। आप देख रहे हैं करंट तो हम इस वायर में पास करा रहे हैं, बट डिफ्लेक्शन किस में हो रहा है, मैग्नेटिक निडल में हो रहा है। सबको समझ में आ रहा है, पक्का आ रहा है। और जितना ज़्यादा करंट पास कराएंगे, द मोर द करंट, वेरी इंपॉर्टेंट डाल देना, द मोर द करंट द हायर द डिफ्लेक्शन। जितना ज़्यादा करंट होगा ये निडल बहुत तेज़ी से डिफ्लेक्ट करेगी। इफ़ द डायरेक्शन ऑफ करंट इज रिवर्स्ड, द डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन इज ऑल्सो रिवर्स। सबको समझ में आया, पक्का आ रहा है, 100% आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताइए, पक्का आ रहा है बच्चों। तो बहुत इंपॉर्टेंट था, इससे प्रूव होता है कि मैग्नेटिक फील्ड क्या पैदा करता है। ये कौन सा एक्सपेरिमेंट पढ़ रहे थे बच्चा लोगों हम, दैट इज ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट, क्लियर, पक्का समझ में आया। तो बच्चों ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट पढ़ने के बाद आपसे वो एक क्वेश्चन पूछेगा, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं इस टॉपिक पे, है ना। तो इसको आपको याद रखने का तरीका बता दूं मैं, SNOW, है ना, स्नो, क्लियर। कैसे, इफ करंट फ्लोज फ्रॉम कौन सी डायरेक्शन बच्चा लोगों, साउथ टू नॉर्थ ओवर अ वायर, है ना, बोलो बच्चों, निडल रखी हुई है ओवर अ वायर। तो बच्चा लोगों आपका जो नॉर्थ पोल है वो किधर डिफ्लेक्ट होगा, वेस्ट की डायरेक्शन में। सबको समझ में आया कि नहीं आया, पक्का। तो जब साउथ टू नॉर्थ करंट पास करा रहे हैं आप, तो आपका नॉर्थ पोल किधर मूव हुआ, वेस्ट में। और बच्चा लोग उल्टा करेंगे, नॉर्थ टू साउथ पास करा रहे हैं तो बच्चा लोगों किधर होगा, बच्चा लोगों ईस्ट में। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है इस टॉपिक में से। सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पक्का बताओ, पक्का आ रहा है सच्ची। तो बहुत अच्छा टॉपिक है, ढंग से करना होता है, क्लियर, पक्का। तो बच्चों अब हम करेंगे इस टॉपिक के कुछ क्वेश्चंस, क्लियर, यहाँ तक सबको आ गया। चलिए क्वेश्चंस देखते हैं। तो देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ गया, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बच्चा लोगों ये क्वेश्चन, है ना। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ टू मैग्नेट्स आर शोन इन फिगर ए एंड बी, दिस इज द ए और दिस इज द बी। If select the figure that represent the correct pattern of field lines, give reasons for your answer, also name the poles of the magnet facing each other। कॉमन सेंस है बच्चा लोगों, आंसर ये है जो करेक्ट है, तो करेक्ट पैटर्न किसका दिख रहा है आप लोगों को, और करेक्ट पैटर्न है बच्चा लोगों बी का। सबको आया, क्यों ए क्यों रॉन्ग है, ए इज रॉन्ग बिकॉज सबको पता है टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर
इंटरसेक्ट। बच्चा लोगों समझ में आया सबको, है ना? तो ये गलत हो गया, ये सबको आया पक्का। अब कह रहा है कि हमें बताना है नेम द पोल्स ऑफ द मैग्नेट। अब देखिए यहाँ से आपका निकल रही है रेज और यहाँ से भी निकल रही है, दोनों साइड से। क्लियर? अब बच्चों दोनों में से रेज मैग्नेटिक लाइंस बाहर जा रही हैं, तो पक्का ये पोल्स कौन से होंगे बच्चों? नॉर्थ। समझ में आ रहा है? तो फिर ऑल्सो नेम द पोल्स ऑफ द मैग्नेट फेसिंग ईच अदर। तो पोल्स आर कौन से होंगे? नॉर्थ। ये सबको समझ में आ गया रीजन। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, आप इम्पोर्टेंट डाल सकते हैं इस क्वेश्चन को। पक्का आ गया सबको? 100% पक्का समझ में आ गया ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 2। तो बच्चा लोगों आपकी स्क्रीन पर आ गया है क्वेश्चन नंबर 2। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो पहले तो इसे आप डालिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस क्वेश्चन में कह रहा है बच्चा लोगों, 2 मैग्नेट्स आर लाइंग साइड बाय साइड एज शोन इन बिलो। आपको ये 2 मैग्नेट दिख रही हैं। ड्रॉ मैग्नेटिक फील्ड लाइन बिटवीन पोल पी एंड क्यू। कॉमन सेंस से सबको पता है लाइंस किधर से किधर जाएंगी बच्चा लोगों? नॉर्थ टू साउथ। तो इसको डायग्राम को कैसे कंप्लीट करेंगे अभी बता रहा हूँ मैं आपको। और मिडिल में किस में जाएंगी सबको पता है? साउथ टू नॉर्थ, ये सबको पता है ना? क्लियर? ओके। बट फिर भी मैं आपको दोबारा से बताऊंगा इस क्वेश्चन को अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बच्चा लोगों, व्हाट डज द डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नियर द पोल्स सिग्निफाई। आप सभी को पता है एट द पोल्स strength of magnetic field is much stronger. Clear? Much stronger, therefore magnetic field lines are very close. Okay, close to each other. सबको आया कि नहीं आया? तो चलिए फिर भी इसका आंसर मैं आपको डायग्राम देखिए। तो आपके सामने इसका है डायग्राम, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा लोगों। और आप देख पा रहे हैं नॉर्थ टू साउथ, आप देख रहे हैं नॉर्थ टू साउथ सारी। क्लियर? पक्का? अगर हाँ अंदर होता तब साउथ टू नॉर्थ, बट बाहर ही बाहर है तो नॉर्थ टू साउथ होगा। सबको समझ में आया? क्लियर? पक्का समझ में आ रहा है सबको? ओके। नेक्स्ट क्या कह रहा है बच्चा लोगों? द डिग्री ऑफ क्लोजनेस। नेक्स्ट पार्ट कह रहा है द डिग्री ऑफ क्लोजनेस लाई नियर द पोल सिग्निफाई दैट फील्ड इज स्ट्रोंगर देयर, दैट इज द पोल ऑफ अनदर मैग्नेट व्हेन प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस अ ग्रेटर फोर्स वेयर द फील्ड लाइंस आर क्राउडेड। ये सबको पता है, अभी मैंने लिखा दिया। तो सबको समझ में आया क्वेश्चन? अच्छा क्वेश्चन था बच्चा लोगों, बहुत बार पेपर में आ चुका है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट डालिए। क्लियर? पक्का समझ में आ गया? चलिए तो क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। तो थर्ड क्वेश्चन पूछ रहे बच्चे लोगों, व्हाट आर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। इसी वीडियो में मिला आपको। जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 2 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ओके। और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज कर। ये सारा कुछ हमने आपको इस वीडियो में बताया, आपको पक्का आ रहा होगा। तो 2 मैग्नेटिक लाइंस फील्ड नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। क्यों? मैंने बताया था कि कभी भी एक ही पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की 2 डायरेक्शन नहीं हो सकती, मैग्नेटिक फोर्स की 2 डायरेक्शन नहीं हो सकती, इसलिए कभी भी वो इंटरसेक्ट नहीं करती है। नेक्स्ट पूछ रहा है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज कर्व बिकॉज दे ओरिजिनेट फ्रॉम नॉर्थ एंड एंड एट कहाँ पे बच्चा लोगों? साउथ पर, इसलिए वो क्लोज कर्व की फॉर्म में होती है। क्लियर? आप इसको होमवर्क में लिखेंगे, मैं आपको ये होमवर्क दे दे रहा हूँ और ज़रूर आप इसे करेंगे। सबको आया बच्चा लोगों? ओके। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल देना। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डेफिनेशन भी आपको आ रही होगी। सबको आ रहा है बच्चों? पक्का आ रहा है? 100%। अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में आ चुका है, इंपॉर्टेंट। ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है बच्चा लोगों? द गिवन मैग्नेट इज डिवाइड इनटू 3 पार्ट्स ए बी सी। आपको ये मैग्नेट दी हुई है, ए बी सी 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दी है।
नेम द पार्ट्स वेयर द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज मैक्सिमम और मिनिमम। हाउ विल द डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डिफर्स एट दीज पार्ट्स। ढंग से देखना, अच्छा क्वेश्चन है बच्चा लोगों। तो हमने एक मैग्नेट ली है, ढंग से देखना, ओके। और आपको पता है ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, और इसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया इस तरह से। दिस इज द पोर्शन ए, दिस इज द बी और दिस इज द सी। हमसे कह रहा है नेम द पार्ट्स वेयर द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज मैक्सिमम। तो कौन कौन से पार्ट्स में मैक्सिमम होगी बच्चा लोगों। तो फर्स्ट पार्ट आएगा मैक्सिमम एट ए एंड सी। क्यों? बिकॉज आप सब जानते हैं, बिकॉज एट द पोल्स द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज वेरी हाई। सबको आया बच्चा लोगों। मिनिमम कहाँ पे होगी बच्चा लोगों, पक्का बी पे होगी। तो मिनिमम एट बी, ओके, बिकॉज पोल्स के अदर रेस्ट पार्ट्स पे बच्चा स्ट्रेंथ क्या हो जाती है, कम हो जाती है। क्लियर, पक्का। अब कह रहा है हमसे हाउ विल द डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। कॉमन सेंस है। तो बच्चों डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर हाई, इज हायर, लिखिए इज हायर at poles, that is they are much closer, पास पास होंगी, ओके, एज कंपेयर टू पॉइंट बी की, बिकॉज सबको आ रहा है। देयरफॉर at point B density of magnetic field lines okay is low, क्योंकि फैली होंगी, क्राउड स्प्रेड अप होंगी, ओके ओके, पक्का समझ में आया, अच्छी तरह से आ गया बच्चा लोगों। तो बहुत अच्छा टॉपिक चल रहा है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। सबको समझ में आया कि नहीं आया, पक्का आ गया ना अच्छी तरह से। दे आर स्प्रेड अप देयर, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं बच्चा लोगों। बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 5, ढंग से देखिए। क्वेश्चन 5 बच्चा लोगों कह रहा है आइडेंटिफाई द पोल्स ऑफ द मैग्नेट इन द गिवन फिगर 1 and 2। अब ये आपको मैग्नेट के पोल्स बताने हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल दीजिए, बोर्ड एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो बच्चा लोगों यहाँ पे फिगर पूछ रहा है, देखिए डायरेक्शन देखिए, तो पक्का डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ होती है, तो पक्का ये नॉर्थ होगा, ये साउथ होगा, ओके क्लियर। इधर भी देखिए बच्चा लोगों लाइन्स निकल रही हैं, तो ये नॉर्थ, ये कौन सा होगा बच्चा लोगों, साउथ, क्लियर, ये साउथ और ये नॉर्थ। सबको आ गया। तो देखिए इस तरह से कंप्लीट होंगे डायग्राम। इधर देखिए फील्ड लाइंस इमर्ज फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड मर्ज एट द साउथ पोल। सबको पता है इमर्ज होती है नॉर्थ पोल से और मर्ज होती है साउथ पोल पर। तो ये डायग्राम देखिए नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ। सबको आया कि नहीं आया, पक्का आया। बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं बच्चा लोग, सबको आ रहा है समझ में। आपको स्टार्ट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट थ्रू अ स्टेट कंडक्टर। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चा लोगों, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत काम का है, क्लियर। तो सबसे पहले क्या करते हैं बच्चों, इसके लिए एक्टिविटी आपको बता रहा हूँ, ढंग से सुनिए। कि बच्चा लोग हमने एक कार्डबोर्ड लिया और कार्डबोर्ड पर बच्चों हमने एक होल करके उसमें क्या एंटर कर दिया, बच्चा लोगों इंसर्ट कर दिया,
ए बी स्टेट कंडक्टर इंसर्ट कर दिया। और बच्चा लोगों हमने इस कार्डबोर्ड पर हमने क्या फिला दी, सबको पता होगा, आयरन फिलिंग्स। सबको पता है, यस और नो बोलिए। अब जैसे ही बच्चा लोगों हमने करंट पास कराई, आप देख रहे हैं करंट एक पॉजिटिव से किधर जा रही है, नेगेटिव, तो करंट आ रही है डाउनवर्ड्स। ओके, क्लियर, पक्का, यस और नो बोलिए। और डाउनवर्ड्स आ रही है तो आप देखेंगे बच्चा लोगों जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो किस फॉर्म में अरेंज हो गई। एक नंबर का तो क्वेश्चन यही पूछ लेता है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में अरेंज हो जाती हैं। सबको समझ में आया, पक्का, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में अरेंज हो जाती हैं। आप अच्छी तरह जानते होंगे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स क्या होते हैं, जिनका सेंटर एक होता है। याद रखिए इन सारे सर्कल्स का सेंटर वायर की लाइन में होगा। क्लियर, ये दिख रहा होगा आपको, दिस इज द सेंटर। ओके, और बच्चा लोगों याद रखिए ढंग से, बच्चों ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बन रही हैं कंसेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में, ये किस डायरेक्शन में होंगी, इसके लिए हमें जरूरत पड़ती है आइदर कंपास की, कंपास निडल, मैग्नेटिक कंपास, या राइट हैंड थंब रूल की। अभी मैं कंपास से बता रहा हूं, और कंपास आपने देखा करंट इधर जा रही है, तो बच्चा लोगों ओके, तो आप निडल लेके आएंगे, निडल दिस, तो आपकी निडल है वो इधर ऐसे आपका नॉर्थ पोल मूव करते हुए दिखेगा, तो ये आपको इस तरह से जाती हुई दिखाई देंगी। दैट इज आपको क्या दिख रहा है बच्चा लोगों, किधर करंट जा रही है, दैट इज क्लॉकवाइज। तो बच्चों यहाँ पे आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लॉकवाइज हैं, करंट कैसी थी, डाउनवर्ड्स। करंट कैसी जा रही थी, जल्दी बोलिए, डाउनवर्ड्स। तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसी थी बच्चा लोगों, क्लॉकवाइज। यस और नो बोलिए मेरे बच्चा लोगों। ओके, अगर हम करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर दें बच्चों, टर्मिनल चेंज कर दें, इधर टर्मिनल लगा दें नेगेटिव और इधर लगा दें बच्चा लोगों पॉजिटिव, तो करंट जाएगी आपकी ऐसे नीचे से ऊपर। बोलिए, सबको आ रहा है मेरे बच्चों, पक्का आ रहा है, पक्का आ रहा है ना, बोलिए, है ना। तो अब जब हम करंट को बच्चा लोगों उल्टा कर देंगे तो करंट आपकी अपवर्ड्स हो जाएगी, तो आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किधर आएंगी बच्चा लोगों, करके देखेंगे आप, तो आपकी निडल है वो इस तरह से किसकी तरफ मूव करने लगेगी, कौन सी डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज। ये मेरे बच्चों सबको समझ में आया कि नहीं आया, एक्टिविटी है, क्लियर, पक्का, ढंग से समझ में आया, बहुत अच्छा टॉपिक है। अब हम इसको फैक्टर, इसमें ऐसे कौन कौन से होते हैं जो इसके मैग्नेटिक फील्ड को अफेक्ट करते हैं, वो फैक्टर्स पढ़ते हैं। क्लियर, चलिए, तो चलिए बच्चा लोगों देखते हैं फैक्टर्स। तो पहली बात जो मैंने आपको बताई थी, इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय कंसेंट्रिक सर्कल्स एट एवरी पॉइंट ऑन कंडक्टर। आप देख पा रहे हैं डायग्राम में कंसेंट्रिक सर्कल्स बनना है, सबको आ रहा है मेरे बच्चा लोगों, पक्का। दूसरा पॉइंट कह रहा है डायरेक्शंस कैन बी गिवन बाय राइट एंड थंब रूल और कंपास। अभी हमने डायरेक्शन कंपास की हेल्प से बताई, अभी हम आपको बताएंगे राइट एंड थंब रूल की हेल्प से। राइट एंड थंब रूल बोलो या मैक्सवेल राइट एंड थंब रूल, बात एक ही है। सर्कल्स आर क्लोजर नियर द कंडक्टर, कॉमन सेंस है बच्चा लोगों, कंडक्टर के पास सर्कल्स क्लोजर होंगे, इससे पता चलता है कि मैग्नेटिक फील्ड कंडक्टर के पास स्ट्रांग होगा। जैसे जैसे हम बच्चा लोगों कंडक्टर से दूर होते जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम होती जाएगी। क्लियर। अब जो दो पॉइंट आ रहे हैं, दिस वन और दिस वन, बोथ आर द इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चा लोगों, ढंग से सीखना, बहुत प्यार से। पहला फैक्टर कह रहा है मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ करंट, मींस बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। सबको आ रहा है मेरे बच्चों, पक्का आ रहा है। वी क्या है बच्चा लोगों, सबको पता होगा, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और आई क्या है बच्चा लोगों, करंट। अगर आपसे पूछे कि स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट क्या होती है, टेस्ला, और करंट की यूनिट क्या होती है, एम्पियर, ये तो सबको आता होगा। इसका मतलब है सॉरी, कि जैसे जैसे करंट की स्ट्रेंथ
करंट को आप बढ़ाते जाएंगे मैग्नीट्यूड को, तो स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता जाएगा। सबको समझ में आया कि नहीं? क्लियर। दूसरा फैक्टर और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। क्लियर। B इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, मतलब मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, डिस्टेंस फ्रॉम द कंडक्टर। इसके लिए मैं बहुत अच्छी तरह से आपको एक क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में काफी बार आया है। सुनिए, एक कंडक्टर है बच्चा लोगों आपका, ओके, और एक कंडक्टर में करंट फ्लो हो रही है, सपोज हमने मान लिया डाउनवर्ड्स फ्लो हो रही है, AB इज द कंडक्टर, ओके। अब AB कंडक्टर है और हमने माना इसका यहाँ पर पॉइंट है P, और इसी लाइन में, स्ट्रेट लाइन में, इसी लाइन में पॉइंट है Q। कौन कौन मुझे बताएगा किस पॉइंट पर, P और Q में से किस पॉइंट पर, याद रखिए डिस्टेंस RP इज लेस देन RQ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मतलब P पॉइंट की डिस्टेंस जो है वो Q पॉइंट की डिस्टेंस से कम है, तो किस पर स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगी? कॉमन सेंस है बच्चा लोगों, जैसे जैसे हम दूर होते जाएंगे आपका स्ट्रेंथ मैग्नेटिक फील्ड का कम होता जाएगा, तो इसलिए P पॉइंट पर स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, मतलब स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट P पॉइंट इज ग्रेटर देन स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट Q पॉइंट। सबको समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब इसको आप प्रूव करके दिखाइए विनय सर, तब समझ में आएगा। तो बच्चा लोगों आप ऐसा करिए, एक निडल लेके आइए, कंपास निडल, और कंपास निडल जब आप लेके आएंगे तो यहाँ पे उसका जो मूवमेंट होगा वो फास्टर होगा, और यहाँ पे जो इसका मूवमेंट होगा वो स्लोअर होगा। इसका मतलब है कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड वीकर है। सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है मेरे बच्चा लोगों? सही से बोलिए, पक्का आया कि नहीं आया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बच्चा लोगों दो फैक्टर है, उनकी समरी आपको पता होनी चाहिए। फैक्टर्स पहला है आपका फर्स्ट, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, और सेकंड फैक्टर V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन जरूर आते हैं मेरे बच्चा लोगों। सबको आ गया कि नहीं आ गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पक्का। अभी मैंने बोला कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स की डायरेक्शन आइदर वी कैन फाइंड विद द हेल्प ऑफ कंपास निडल और विद द राइट हैंड थंब रूल। विनय सर स्कूल में कंपास निडल थोड़ी एग्जाम में लेके जाएंगे हम, तो नहीं लेके जाएंगे बच्चा लोगों। तो कैसे करेंगे वो मैं बता रहा हूँ, उसके लिए हमें पढ़ना होता है कौन सा रूल बच्चा लोगों? राइट हैंड थंब रूल। ये सबको समझ में आया कि नहीं आया? अच्छी तरह से, पक्का आया? अच्छी तरह से आ रहा है सबको? चलिए, राइट हैंड थंब रूल कैसे पढ़ेंगे, ओके। तो बच्चा लोगों अब आपके सामने है राइट हैंड थंब रूल। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डाल दीजिए, बोर्ड के लिए बहुत ज़्यादा वेटेज रखता है। तो बच्चा लोगों क्या है, ढंग से सीखिए। तो आपको करना क्या है पहले, अच्छा किस काम आता है? एक नंबर का तो ये पूछता है व्हाट इज द यूज फॉर राइट हैंड थंब रूल। तो राइट हैंड थंब रूल पर्पज क्या है इसका बच्चा लोगों? पर्पज है टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेज। मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेज की डायरेक्शन पता करने का काम आता है बच्चा लोगों। ढंग से सीखेंगे किस तरह से। तो क्या कहता है? तो होल्ड अ स्ट्रेट कंडक्टर इन योर राइट हैंड इन सच अ वे। बच्चा लोगों जो स्ट्रेट कंडक्टर उसको इस तरह से होल्ड करो अपने राइट हैंड में कि जो आपका थंब है राइट हैंड का वो करंट की डायरेक्शन को इंडिकेट करे। थंब जो है, थंब किसकी डायरेक्शन को इंडिकेट करे? करंट की डायरेक्शन को इंडिकेट करे। तो देन फोल्डेड फिंगर ऑफ योर राइट हैंड विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो फोल्डेड फिंगर ऐसे याद रखते हैं बच्चा लोगों, folded fingers will indicate the magnetic field, direction of magnetic field। सबको समझ में आया? पक्का? तो यही कह रहा है, इमेजिन यू आर होल्डिंग अ करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर इन राइट हैंड सच दैट thumb is pointing towards the direction of current. Thumb indicates the direction of current. बोलो बच्चों। Then the folded fingers gives the direction of magnetic field. क्लियर? तो चलिए मैं इसको आपको एक एग्जांपल से समझा दूं। सपोज बच्चा लोगों
आपका स्ट्रेट कंडक्टर है और उसमें करंट आपका जा रहा है डाउनवर्ड्स। तो जल्दी से अपने अपने हाथ में पेन पकड़िए और पेन पकड़िए और अंगूठे को नीचे करिए, नीचे की डायरेक्शन में। क्यों राइट हैंड में करना है ऐसा? क्यों? क्योंकि आपकी करंट नीचे जा रही है। करंट नीचे जा रही तो आप देखिए आपकी जो फिंगर्स हैं वो मुड़ रही हैं, और मुड़ रही हैं ऐसे 12 12 टू 1 2 3 इस सर्किल में मुड़ रही हैं। यस और नो बोलिए। तो दैट इज यहाँ पे आपका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा बच्चों इस तरह से। तो यहाँ पे करंट किधर जा रही है जल्दी बोलिए? करंट है आपकी डाउनवर्ड्स। अब समझ में आया? और मैग्नेटिक फील्ड कौन सा हो गया बच्चा लोगों? क्लॉकवाइज। सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब इसी को अगर मैं आपको करंट को डायरेक्शन को करता हूँ उल्टा, और करंट आपका जा रहा है अपवर्ड्स, अपवर्ड्स जा रहा है। आइए तो आपका थम्स अप हो जाएगा, थम्स अप, तूफानी ठंडा। आपका थम्स अप हो गया, आपका पेन का पॉइंट ऊपर हो गया, है ना, पेन का पॉइंट ऊपर हो गया, थम्स अप हो गया। अब आप देखिए आपकी फोल्डेड फिंगर किधर मुड़ रही है, देखिए 12 9 8 7 6 इस तरह से मूर्ति आ रही है। दैट इज किधर हो जाएगा बच्चा लोगों? इस तरह से। तो करंट किधर है बच्चा लोगों जल्दी बोलिए? आपका अपवर्ड्स बोला करिए मेरे बच्चों। तो मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा बच्चा लोगों? एंटी क्लॉकवाइज। ये सबको समझ में आ गया होगा। बहुत अच्छी तरह से अप्लाई करेंगे जब क्वेश्चंस आएंगे। मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल भी बोलते हैं या राइट हैंड थंब रूल, एक ही बात है। ये सबको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा मेरे बच्चा लोगों। यस और नो बोलिए जल्दी से। क्लियर? पक्का? तो हमारा पहला टॉपिक जो शेप का था कौन सा था? स्ट्रेट कंडक्टर। सबको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम दूसरे टॉपिक की ओर मूव करते हैं। टॉपिक है सर्कुलर कॉइल या सर्कुलर लूप। सबको समझ में आ रहा है मेरे बच्चों? चलिए तो सेकंड टॉपिक की ओर मूव करते हैं। तो बच्चा लोगों अब आपके सामने है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट थ्रू अ सर्कुलर लूप। सर्कुलर लूप या सर्कुलर कॉइल, बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम, वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम, वेरी इंपॉर्टेंट डाली है बच्चा लोगों। सबको समझ में आ रहा है? और यहाँ पे आप देख रहे हैं ये सर्कुलर कॉइल है, दिस वन सर्कुलर कॉइल, और इसको हमने बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है, पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल से। अब आप इसे देखें तो आपको क्या दिख रहा है? वायर के पास कंसेंट्रिक सर्कल्स, अगेन कंसेंट्रिक सर्कल्स, सर्कल्स नियर द वायर। पक्का? और आप देख रहे हैं सर्कल्स क्या होते जा रहे हैं? बड़े होते जा रहे हैं, बड़े होते जा रहे हैं, लार्जर। ओके, एज वी मूव अवे फ्रॉम द वायर। सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जैसे जैसे हम वायर से दूर होते जा रहे हैं देखिए बड़े होते आ रहे हैं, और एक टाइम ऐसा आता है सेंटर पे आके एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन रह जाती है सर्कल की, केवल दिस वन, ये आपको देख रही होगी इस तरह से, दिख रही है ना सबको स्ट्रेट लाइन। तो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा लोगों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डाली है। ओके, तो इसके बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, काफ़ी बार पेपर में आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। किस तरह से इसके फैक्टर्स को पढ़ते हैं देखिए। तो बच्चा लोगों सबसे पहला है इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय कंसेंट्रिक सर्कल्स एट एवरी पॉइंट। मैंने बताया था कि हर पॉइंट पर कंसेंट्रिक सर्कल्स होगा। सर्कल्स बिकम्स लार्जर एंड लार्जर एज वी मूव अवे। जैसे जैसे हम दूर होते जाएंगे सर्कल्स बड़े और बड़े और बड़े होते जाएंगे, बड़े बड़े। ओके, एवरी पॉइंट ऑन वायर कैरिंग करंट वुड गिव राइज टू मैग्नेटिक फील्ड अपीयरिंग एज स्ट्रेट लाइन एट सेंटर ऑफ द लूप। देखिए सेंटर ऑफ द लूप पर आपको बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन दिखाई देती है। तीनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट थे, तीनों पॉइंट आपको लिखने होते हैं पेपर में जब भी इसके मैग्नेटिक फील्ड की बात होती है। और द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द लूप इज सेम, और लूप के अंदर डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की क्या रहती है? सेम। वेरी इंपॉर्टेंट था। अब बच्चा लोगों इस पर जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो किससे पता करते हैं? इसके लिए हमें चाहिए होता है क्लॉक रूल। कौन सा रूल चाहिए होता है? क्लॉक रूल। और क्लॉक रूल आपको मैं बता दूं बच्चा लोगों, ढंग से देखना, इधर है ना, अगर इधर सारे लोग इधर है ना, जिस तरह एक कॉइन की दो फेस होती हैं, हेड और टेल, इसी तरह एक सर्कुलर कॉइल की दो फेस होती हैं। और अगर करंट कैसे फ्लो कर रहा है बच्चा लोगों, इधर इधर देखिए क्लॉकवाइज, तो
क्लॉकवाइज। ओके, यस और नो बोलिए। तो कौन सा पोल होगा? साउथ पोल होगा। बोला करिए क्लॉकवाइज। ओके, देखिए क्लॉकवाइज, एस का भी मैंने देखिए कैसे बनाया है, क्लॉकवाइज बना दिया है ना। और अगर एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो कर रहा है तो कौन सा पोल होगा बच्चा लोगों? नॉर्थ पोल होगा। सबको समझ में आया बच्चा लोगों? तो जिस फेज से हमें क्लॉकवाइज करंट फ्लो होता हुआ दिख रहा है दैट इज साउथ पोल, और जिस फेज से हमें एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो होता हुआ दिख रहा है दैट इज नॉर्थ पोल। सबको समझ में आया बच्चा लोगों? तो साउथ पोल क्लॉकवाइज करंट, नॉर्थ पोल दैट इज एंटी क्लॉकवाइज। ये सबको समझ में आ जाना चाहिए बच्चा लोगों को, बहुत काम का है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? अब हम पढ़ते हैं इसके फैक्टर्स, ढंग से पढ़ते हैं फैक्टर्स को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। चलिए फैक्टर्स देखते हैं। तो देखिए बच्चा लोगों, फैक्टर्स अफेक्टिंग मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर या सर्कुलर कॉइल। सबसे पहला बच्चा लोगों, मैग्नेटिक फील्ड directly proportional to the current passing through the conductor means B is directly proportional to I। मतलब जितना ज़्यादा करंट पास करेंगे उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा सर्कुलर कॉइल में। दूसरा, मैग्नेटिक फील्ड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस फ्रॉम कंडक्टर। हम चाहें तो इसे रेडियस बोल सकते हैं। V इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ सर्कुलर कॉइल। तो जितनी ज़्यादा रेडियस होगी सर्कुलर कॉइल की उतना कम मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा। क्लियर? तीसरा फैक्टर है बच्चा लोगों, मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल। B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल। मतलब जितने ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगे कॉइल में उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा। ये तीनों फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। वहाँ पे 2 थे स्ट्रेट कंडक्टर में, यहाँ पे 3 आ गए, एक नंबर ऑफ टर्न्स का और आ गया। सबको समझ में आ गया कि नहीं आ गया? क्लियर? एक और बात बता दूं, मैग्नेटिक फील्ड इज एडिटिव इन नेचर। सर्कुलर कॉइल में बच्चा लोगों जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो एडिशंस फॉर्म में होता है, मतलब एडिटिव नेचर में होता है कि मैग्नेटिक फील्ड ऑफ वन लूप एड्स अप टू मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अनदर लूप। मतलब एक लूप का मैग्नेटिक फील्ड दूसरे लूप के मैग्नेटिक फील्ड में एड अप हो जाता है, बिकॉज द करंट इन ईच सर्कुलर टर्न है सेम डायरेक्शन में होता है, इसलिए एडिटिव नेचर का होता है। क्लियर? ओके, तो बच्चा लोगों बहुत अच्छे फैक्टर्स हैं, वेरी इंपॉर्टेंट डाल दीजिए फैक्टर्स। ये तीनों फैक्टर बहुत काम के हैं। क्लियर? ये सबको समझ में आ गया होगा। और हमने दूसरा फिगर भी कंप्लीट कर लिया बच्चा लोगों, आपका मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट थ्रू अ सर्कुलर लूप। सबको समझ में आ गया कि नहीं आ गया? पक्का आ गया मेरे बच्चों? 100% आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पक्का? बहुत अच्छी तरह से पढ़ा करिए। अब हम आगे की ओर मूव कर रहे हैं, सिलेंड्रिकल कॉइल की तरफ मूव करेंगे बच्चा लोगों, दैट इज सोलिनॉइड की तरफ। क्लियर? चलिए, तो नेक्स्ट टॉपिक आपके सामने आ गया बच्चा लोगों, सोलिनॉइड। बहुत अच्छा टॉपिक है, वेरी इंपॉर्टेंट डाल दीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सोलिनॉइड होता क्या है बच्चा लोगों? अ कॉइल ऑफ मैनी सर्कुलर टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर रैप्ड क्लोजली इन अ सिलेंड्रिकल फॉर्म। सीधा सीधा सिलेंडर की शेप में एक कॉइल है जिस पर हमने बहुत सारे इंसुलेटेड कॉपर वायर को रैप कर दिया है। सबको समझ में आ रहा है? आपको डायग्राम दिख रहा होगा, देखिए इधर, सबको दिख रहा है मेरे बच्चों? पक्का? यस और नो बोलिए बच्चा लोगों। डायग्राम आपको अगर दिख रहा होगा तो हमने कंसेप्ट फर्स्ट वाले वीडियो में बताया था, ऐसा बिल्कुल डायग्राम किसकी तरह होता है? बार मैग्नेट की तरह। तो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलिनॉइड इज सिमिलर टू दैट ऑफ बार मैग्नेट। ये बहुत अच्छा है, किसकी तरह होता है? सिमिलर टू बार मैग्नेट। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूछ सकता है कि बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड किससे मैच करता है? दैट इज सोलिनॉइड, या सोलिनॉइड का किससे मैच करता है? मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म इनसाइड द सोलिनॉइड रिप्रेजेंट बाय पैरेलल फील्ड लाइन। बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिए बच्चे लोगों, अंदर जो होती हैं लाइंस वो पैरेलल लाइंस होती हैं इस तरह से।
मतलब अंदर की साइड में जो लाइंस होंगी वो इस तरह से पैरेलल लाइंस होंगी। क्लियर, समझ में आ रहा है सबको? इस तरह से, ओके। और पैरेलल लाइंस है, सेम फील्ड है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया बच्चा लोगों? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है मैग्नेटिक फील्ड, ओके। पैरेलल फील्ड लाइंस, यूनिफॉर्म। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, याद रखिए आउटसाइड तो डायरेक्शन जाती है नॉर्थ टू साउथ, दिस इज द नॉर्थ और दिस इज द साउथ, और आउटसाइड नॉर्थ टू साउथ है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, ओके। और इनसाइड द सोलेनोइड साइड टू नॉर्थ, सबको पता है। क्लियर, ये सबको आ रहा है, याद रखना। पहली बात, साउथ टू नॉर्थ इनसाइड द मैग्नेट या इनसाइड द सोलिनॉइड, और नॉर्थ टू साउथ आउटसाइड द सोलिनॉइड। ये सबको समझ में आया बच्चा लोगों? पक्का, ओके। सोलिनॉइड कैन बी यूज टू मैग्नेटाइज अ मैग्नेटिक मटेरियल लाइक सॉफ्ट आयरन। मैंने आपको बताया है बेटा, दोबारा बता दूं, अगर हमें सोलिनॉइड को एक पावरफुल मैग्नेट बनाना है, इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाना है, तो उसके अंदर हम क्या पुट कर देते हैं बच्चों? सॉफ्ट आयरन की कोर। तो सॉफ्ट आयरन कोर इजीली मैग्नेटाइज्ड, ओके। सबको आ रहा है? और पावरफुल क्या बन जाती है? इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाती है। क्लियर? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम था, सबको समझ में आ गया होगा मेरे बच्चों। वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम जरूर डाल दिए, जरूर आ रहा है बोर्ड एग्जाम में 100%। ये डायग्राम तो बोर्ड में आ गया आपके, पक्का। सोलिनॉइड फैक्टर्स आप सभी को पता होंगे, एज इट इज वही फैक्टर है, मैं बता दे रहा हूँ। फैक्टर्स, पहला V is directly proportional to I. Second, V is inversely proportional to R radius. और थर्ड, V is directly proportional to number of turns. और चौथा फैक्टर है बच्चों, ओके, सॉफ्ट आयरन कोर। कोर क्या होती है? रॉड और प्लेट inside a solenoid can produce strong मैग्नेटिक फील्ड। तो इससे भी मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाता है अगर हम उसमें सॉफ्ट आयरन की कोर रख दें। सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है मेरे बच्चों? पक्का आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सबको समझ में आ गया? सोलिनॉइड अच्छी तरह से बोलिए, ये तीनों आपको फिगर बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सबको समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? सही से बताइए, पक्का आ रहा है ना? बहुत इंपॉर्टेंट। क्लियर? बोलो बच्चा लोगों, मेरे बच्चों, तीनों आपको कंसेप्ट समझ में आए? पहला था स्ट्रेट कंडक्टर, दूसरा था सर्कुलर कॉइल, और थर्ड है सोलिनॉइड। बोलिए, सोलिनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होता है, याद रखिए, बहुत बार बोर्ड में आया है। क्लियर? चलिए बच्चों, नया टॉपिक है आपके सामने, इलेक्ट्रोमैग्नेट, द इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट। डायग्राम आपके सामने है। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होती है बच्चों? लोगों डेफिनेशन पूछ सकता है। तो एन इलेक्ट्रोमैग्नेट इज अ टेम्पररी मैग्नेट which behaves like a magnet when an electric current is passed। याद रखिए, जब तक इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेट मैग्नेट की तरह बिहेव करती है, ओके। थ्रू द इंसुलेटेड कॉपर वायर एंड लूजेज इट्स मैग्नेटिज्म व्हेन करंट इज स्विच्ड ऑफ। जैसे ही हम करंट स्विच ऑफ कर देंगे, आपका उसका मैग्नेटिज्म लूज हो जाएगा, ओके। इसमें क्या क्या होता है ये भी पूछता है। तो इट हैज अ सॉफ्ट आयरन पीस कॉल्ड द कोर विद एन इंसुलेटेड कॉपर वायर बाउंड ऑन इट। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक डाल दीजिए, बच्चा लोगों को जरूर आएगा। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है कि हमने इंसुलेटेड कॉपर वायर की कॉइल है, सॉफ्ट आयरन की कोर पर बाउंड कर दी है। आपको दिख रहा है ये सिलेंड्रिकल कार्डबोर्ड, ओके, दिस इज, यस और नो बोलिए। और एक कॉइल ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर की दिख रही होगी आपको, ये दिख रहा होगा। क्लियर? और डायरेक्शन हर टर्न में सेम होती है, इसलिए स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है। क्लियर? समझ में आया बच्चा लोगों को?
बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पेपर में पूछा गया है। व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड व्हाट डज इट कंसिस्ट, या व्हाट डज इट मेड अप ऑफ। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, डाल दीजिए, बहुत बार बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। क्लियर? ओके। अब इलेक्ट्रोमैग्नेट और परमानेंट मैग्नेट में क्या डिफरेंस होता है वो पढ़ रहे हैं बच्चा लोगों। तो चलिए देखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट और परमानेंट मैग्नेट का डिफरेंस। तो बच्चा लोगों, ये हैं आपके डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड परमानेंट मैग्नेट। वेरी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेट बच्चा लोगों टेम्पररी मैग्नेट होती है, ये पक्का याद रखिए। ओके। और परमानेंट मैग्नेट परमानेंट है, और इसका एग्जांपल जैसे है आपका बार मैग्नेट है। क्लियर? इट इज अ टेम्पररी मैग्नेट सो कैन बी इजिली डीमैग्नेटाइज, मतलब जब मन करे हम मैग्नेटाइज कर लें और जब डीमैग्नेटाइज। कैन नॉट बी इजिली डीमैग्नेटाइज। अब बार मैग्नेट है, वो मैग्नेट ही है, वो कभी डीमैग्नेटाइज नहीं कर पाएंगे आप। स्ट्रेंथ कैन बी वेराइड, ऑब्वियसली अभी मैंने बताया था उसकी स्ट्रेंथ को हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अरे नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा कर दें तो स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, करंट को इंक्रीज कर दें या डिक्रीज कर दें तो स्ट्रेंथ चेंज हो जाएगी। बोला करिए, यहाँ पे स्ट्रेंथ क्या रहती है बच्चा लोगों, फिक्स रहती है। पोलरिटी कैन बी रिवर्स, यस, इसकी पोलरिटी भी रिवर्स हो सकती है। अगर हम करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर देंगे तो बच्चा लोगों नॉर्थ पोल साउथ बन जाएगा, साउथ पोल नॉर्थ बन जाएगा, या साउथ नॉर्थ और नॉर्थ साउथ। क्लियर? और पोलरिटी कैन नॉट बी रिवर्स, यहाँ पे पोलरिटी रिवर्स नहीं होती है। जनरली स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होती है बच्चा लोगों, और ये जनरली वीक मैग्नेट की कैटेगरी में आती है। सबको समझ में आ रहा है बच्चा लोगों? इंपॉर्टेंट था ये डिफरेंस। पक्का समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है पूरा टॉपिक? पक्का बोलिए ढंग से। सबको आया बच्चा लोगों? अच्छी तरह से बोला करिए, अच्छी तरह से समझ में आ रहा है सबको? खूब सारा पढ़ा करिए आप, तभी तो आपके मार्क्स आएंगे। और ये पूरा टॉपिक क्लियर हुआ? पक्का ढंग से हुआ ना? अच्छी तरह से क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो बस इसी तरह से आपको क्लियर करना होता है पूरा टॉपिक। क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक बच्चा लोगों बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का, वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बच्चा लोगों, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसके लिए हम कर रहे हैं इसकी एक्टिविटी, इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है, ढंग से देखिए पेपर में आती है। सबसे पहले हमने क्या लिया बच्चा लोगों, एक एल्युमिनियम की रॉड दिख रही है ए बी। ए बी क्या है बच्चा लोगों, जल्दी बोलिए? एल्युमिनियम रॉड। ओके। और इसको हमने एक हॉर्सशू मैग्नेट आपको दिख रही होगी, इसके बीच में हैंग किया वायर की हेल्प से और स्टैंड पर कनेक्ट कर दिया। और जो हमने वायर लिए हैं उनके दोनों एंड्स को बच्चा लोगों हमने बैटरी से कनेक्ट कर दिया। सबको समझ में आया यहाँ तक? कोई टेंशन? यस और नो बोलिए। क्लियर? अब जैसे ही हम करंट स्विच ऑन करते हैं, करंट ऑन करते हैं बच्चा लोगों, तो आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, इस रॉड पर, जो एल्युमिनियम रॉड है उस पर फोर्स लगा, ये डायरेक्शन दिख रही है इधर, तो सपोज ये फोर्स लगा और वो किधर की तरफ डिस्प्लेस हो गई, सपोज लेफ्ट साइड की तरफ डिस्प्लेस हो गई। ओके। क्लियर? अब मतलब इसका पता चला कि इस रॉड पर एक क्या लगा, फोर्स लगा, कंडक्टर पे एक फोर्स लगा जब उसमें करंट फ्लो होती है और वो मैग्नेटिक फील्ड में रखा हो। अब इस फोर्स की जो डायरेक्शन है हम कैसे कैसे चेंज कर सकते हैं, या तो हमें मेन पोल्स हैं अभी मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ टू साउथ, अब हम इस पोल्स को उल्टा कर दें कि नॉर्थ ऊपर और साउथ नीचे, तो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा नीचे। तो ऑन रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ओके, या बच्चा लोगों हम करंट को उल्टा कर दें, और बाय चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। सबको समझ में आ रहा है? जैसे अभी आप नेगेटिव था, इधर पॉजिटिव कर दें, इधर पॉजिटिव की जगह नेगेटिव टर्मिनल कर दें। ये सबको समझ में आया? तो बच्चा लोगों को फोर्स लगा, आपने देखा रॉड बंधी हुई है फिर भी मूव हुई, डिस्प्लेस हुई, क्योंकि उस कंडक्टर पर एक फोर्स लगा जो मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा लोगों, इसके फैक्टर बहुत काम के हैं, वो फैक्टर ढंग से पढ़िए। और फैक्टर है बच्चा लोगों, इस फॉर्मूले से याद रखिए, F=BIL sin थीटा। ओके, सबको पता होगा
B is the strength of magnetic field, I current, L length और थीटा इज द एंगल बिटवीन कंडक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो पहला फैक्टर बच्चा लोगों आपको देख रहा है F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B, मीन्स फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। दूसरा है F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, मतलब बच्चा लोगों जितना ज़्यादा करंट उतना ज़्यादा फोर्स होगा मेरे भाई। थर्ड पॉइंट बच्चा लोगों F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, लेंथ ज़्यादा होगा कंडक्टर का उस पर फोर्स उतना ज़्यादा लगेगा। और फोर्थ इज द एंगल। अब एंगल पे भी दो केस है बच्चा लोगों, क्या केस है सुनना ढंग से। इफ थीटा इज 90 डिग्री, 90 डिग्री मतलब मैग्नेटिक फील्ड और करंट की डायरेक्शन एक दूसरे कंडक्टर है ना, तो कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के कैसे रखा हो, परपेंडिकुलर रखा हो। कैसा हो बच्चा, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर होगा तो साइन 90 की वैल्यू कितना आ जाएगा 1। तो बच्चा लोगों F इक्वल्स टू BIL, और एक कैसा फोर्स काम करेगा बच्चा लोगों, मैक्सिमम फोर्स। तो पेपर में क्वेश्चन आता है किसी कंडक्टर पर फोर्स मैक्सिमम कब होगा, जब वो मैग्नेटिक फील्ड के कैसे रखा होगा, परपेंडिकुलर। अगर इसी में हम पैरेलल रख देते तो थीटा इक्वल्स टू कितना होगा 0, कैसे रखा हुआ मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल। ओके पैरेलल रख दिया तो आपका साइन 0 डिग्री इक्वल्स टू 0, F इक्वल्स टू 0, मतलब मिनिमम फोर्स लगेगा, कोई फोर्स नहीं लगेगा, नो फोर्स इज अप्लाइड। सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इतनी अच्छी तरीके से हमने फैक्टर्स पढ़े और ये इतनी अच्छी एक्टिविटी सबको समझ में आई कि नहीं आई एक्टिविटी, पक्का आया बेटा समझ में, पक्की तरह से अच्छी तरह से पढ़ा करिए आप, क्लियर बोलो। तो मेरे प्यारे बच्चों खूब सारा पढ़िए और ये पूरा टॉपिक को आप कॉपी में लिख लीजिए, जिससे आपको हमेशा के लिए समझ में आ जाएगा। अगर आपको अच्छा लगता है पढ़ना और समझना तो आप लाइक करिए। अगर आपको पढ़ाई से कोई नहीं है रिश्ता तो कोई ज़रूरत नहीं है कुछ भी करने की, बस टारगेट याद रखिए फुल मार्क्स, और हम चाहते हैं कि आपके मार्क्स फुल हों, इसलिए हम इतने एफर्ट्स लगा रहे हैं। अदरवाइज कोई भी आपके साथ इतने एफर्ट्स नहीं लगाएगा, ये मेरा प्रॉमिस है, क्लियर। तो खूब पढ़िए बच्चा लोगों, बोलो बाबा अम्मा की जय। गुड नाइट बच्चों, बाय बाय।